संगत जी, सत श्री अकाल। संगत जी, जब भी किसी के घर में कोई बच्चा जन्म लेता है, कई बार ऐसा होता है कि जन्म लेते ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है। कई बार ऐसे बच्चे भी होते हैं जो जन्म से ही अपंग होते हैं, या उन्हें कोई ऐसा रोग होता है जो जन्मजात होता है। तब हमारे मन में एक विचार आता है और हम कह देते हैं कि इन्हें किन कर्मों की सजा मिल रही है, या फलां के घर बच्चा पैदा हुआ है और जन्म लेते ही उसकी मृत्यु हो गई। ये सब कैसे होता है? क्या उस बच्चे ने भी कोई कर्म किए होंगे? ऐसे बहुत से प्रश्न हमारे मन में पैदा होते हैं। गुरु साहिब जी के इतिहास से हमें इन प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं और मन को तसल्ली भी मिल सकती है। जब संसार का उद्धार करते हुए साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज नानक मत्ता से आगे बढ़ते हुए एक वणजारों के गांव पहुँचे, यानी व्यापारियों के गांव। जब महाराज जी वहाँ पहुँचे तो नगर के बाहर ही सतगुरु जी ने डेरा लगा लिया। वहाँ महाराज ने कुछ भविष्यवाणी जैसे वचन कहे, जिन्हें हम भविष्यवाणी भी कह सकते हैं। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है संगत जी। भाई मर्दाना जी उन वचनों को सुनकर बहुत हैरान हो गए। जो वचन महाराज जी ने कहे थे वे सत्य सिद्ध हुए। बाबा जी का एक एक वचन सच निकला। नगर के बाहर डेरा लगाकर महाराज जी ने कीर्तन किया। भाई साहब जी ने रबाब बजाई। रब्बानी बाणी का कीर्तन हो रहा था और भाई बालाजी चौर साहिब की सेवा कर रहे थे। उसी नगर में वणजारों के एक घर पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र जन्म पर बहुत खुशियां मनाई जाती हैं। बेटी हो तो लोग चाहे खुशियां मनाए या ना बनाए, लेकिन पुत्र जन्मे तो हर कोई खुश हो जाता है। बहुत उत्सव था। इतनी खुशियां हुई कि किसी को खाली नहीं लौटाया जा रहा था। लोग बधाइयाँ देने आ रहे थे। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई, जैसे शब्द एक दूसरे से कहे जा रहे थे। मांगने वाले आते थे या जो भी आता था उन्हें या तो धन दिया जा रहा था या अनाज सामग्री। भाई मर्दाना जी काफ़ी समय से वहाँ बैठे थे। उन्होंने महाराज से कहा, बाबा जी एक बात है, मालिक ने इनके घर बहुत खुशी दी है, लेकिन मैंने देखा है कि इन्होंने हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। हम यहाँ बहुत समय से बैठे हैं। महाराज, इन्होंने ना तो हमें खाने के लिए कुछ भेजा है। मुझे बहुत भूख लगी है। कृपया करके यदि आप आज्ञा दें तो मैं इनके घर जाकर कुछ मांग लूँ। भाई मर्दाना जी बिना आज्ञा के कहीं नहीं जाते थे। सतगुरु महाराज ने कहा, नहीं भाई मर्दाना जी, इनके घर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाई मर्दाना जी ने पूछा, महाराज क्या बात है? सब लोग तो जा रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं, पुत्र का जन्म हुआ है। अगर मैं जाऊं तो मैं भी बधाई ही दूंगा ना। सतगुरु जी ने कहा, अभी समय नहीं है। इनके घर जो पुत्र जन्मा है, इन्होंने लोगों को बहुत अन्न दिया है, भिखारियों को भी बहुत धन दिया है, लेकिन हम यहाँ रब की रज़ा में बैठे हैं, इसलिए हम नहीं जाएंगे। हमें कभी भी मांगकर नहीं खाना चाहिए। अगर ये अपने आप देंगे तो दे देंगे, लेकिन हम मांगकर नहीं खाएंगे। संगत जी, यही सिद्धांत है। कभी भी मांगकर नहीं खाना चाहिए, बल्कि रब की रज़ा में रहना चाहिए। अपनी कीरत करनी चाहिए। महाराज ने हमें कीरत करो, नाम जपो, वंड छको का उपदेश दिया। भाई मर्दाना जी बोले, महाराज इन्होंने हमारी सुध नहीं ली। अगर हम यूं ही बैठे रहे तो ये हमें कभी कुछ नहीं देंगे। मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया करो। तब सतगुरु महाराज ने कहा, भाई मर्दाना जी, हर एक रिज़्क़ पर वाहिगुरु ने खाने वाले का नाम लिखा है।
जहाँ दाने तहाँ खाने, नान का सच है। तुम यहीं बैठो, सब्र करो, जब हुक्म होगा सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। मांगना अच्छी बात नहीं है। लेकिन भाई मर्दाना जी बोले, महाराज मैं जल्दी लौट आऊँगा और सबको वंड कर खिलाऊँगा। भाई मर्दाना जी की भोली बात सुनकर सतगुरु महाराज मुस्कुराए और प्रेम से बोले, भाई मर्दाना जी याद रखना, इनके घर पुत्र नहीं जन्मा। लोगों को लगता है कि पुत्र जन्मा है, लेकिन इनके घर तो कर्जदार पैदा हुआ है, इसे पुत्र मत समझो। 4 पहर रात बीतेगी और सुबह ये चला जाएगा। और कहा, अगर तुम्हारे मन की इच्छा है तो चुपचाप इनके घर जाओ, दरवाजे पर खड़े रहना, मुंह से एक शब्द भी मत कहना। अगर दे तो ठीक, नहीं तो लौट आना। भाई मर्दाना जी सतगुरु जी की आज्ञा मानकर वणजारों के घर गए और चुपचाप खड़े हो गए। लेकिन किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। सबका ध्यान बच्चे और आपस में खुशियां मनाने में था। जो जोर मांग कर देता था उसे दे दिया जाता था, लेकिन चुपचाप खड़े रहने वाले को कोई नहीं पूछता था। काफ़ी देर बाद भाई मर्दाना जी भला हो कहकर लौट आए। आकर उन्होंने महाराज से कहा, बाबा जी जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ। इनके पास धन बहुत है, लेकिन फकीरों की सेवा की भावना नहीं है। तब सतगुरु महाराज ने कहा, फिक्र मत करो, रबाब छेड़ो, बाणी आई है। भाई मर्दाना जी ने रबाब बजाई और सतगुरु महाराज ने शब्द गाया, पहिले पहरे रैण के वणजारिया मित्रा, हुक्म पैया गरबास। अर्थात जब परमात्मा का हुक्म होता है तब जीव माता के गर्भ में आता है। गर्भ में उल्टा लटक कर वह अरदास करता है कि मुझे बाहर निकालो, मैं बाहर आकर तेरी भक्ति करूँगा। संसार में नंगा आता है और नंगा ही चला जाता है। यह सुनकर भाई मर्दाना जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, महाराज ये कैसी लीला है, कृपया करके समझाइए। सतगुरु महाराज ने कहा, मृत्यु बुढ़ापे में ही नहीं आती, यह जवानी में भी आ सकती है, बचपन में भी आ सकती है और कई बार गर्भ में भी हो जाती है। किसी को नहीं पता कि कब, कहाँ और कैसे मृत्यु होगी। उसी समय वणजारों के घर जन्मा बच्चा चल बसा। सारी खुशियाँ मातम में बदल गई। रोना पिटना शुरू हो गया। भाई मर्दाना जी बोले, महाराज ये क्या हो गया, अभी खुशियाँ थी, अब शोक क्यों? तब सतगुरु महाराज ने कहा कि यह रब का हुक्म था। ये कर्जदार था, अपना हिसाब लेने आया था। हिसाब पूरा हुआ और चला गया। मिलना बिछुड़ना, संयोग वियोग से ही संसार चलता है। फिर महाराज ने जीवन की 10 अवस्थाओं का वर्णन किया। पहली अवस्था, माँ के दूध से प्रेम। दूसरी अवस्था, माता पिता की पहचान। तीसरी अवस्था, भाई बहनों की समझ। चौथी अवस्था, खेल कूद से प्रेम। पांचवी अवस्था, खाने पीने की लालसा। छठी अवस्था, काम वासना। सातवीं अवस्था, घर गृहस्थी और संग्रह। आठवीं अवस्था, क्रोध। नौवीं अवस्था, बुढ़ापा, श्वासों की कमी। और 10वीं व्यवस्था, शरीर का अंत में भस्म हो जाना। महाराज जी ने समझाया कि सारे रिश्ते पूर्व जन्मों के कर्मों से मिलते हैं, लेकिन अंत समय कोई भी साथ नहीं जाता।
केवल परमात्मा का नाम ही सदा सुख देने वाला है। यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो रोने से किसी को लाभ नहीं। उस आत्मा के निमृत गुरबाणी कीर्तन किया जाए तो आत्मा को भी लाभ होता है और करने वाले को भी। यह सुनकर भाई मर्दाना जी और भाई बालाजी निहाल हो गए। उनके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। उन्होंने कहा, सच्चे पातशाह, आप ही हमारे लिए काबा हैं, आप ही मक्का हैं। इस प्रकार गुरु नानक देव जी आगे आगे चलते रहे, लोगों का उद्धार करते रहे। भूल चूक की क्षमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।